के द्वारा let us see. We have studied that this RBC is highly specialized for the transportation of oxygen with the help of respiratory pigment hemoglobin, and the most important function of this RBC is that there is, or in other words हम क्या कह लें कि they cannot use oxygen for respiration. ये जो आरबीसी होते हैं ये ऑक्सीजन का यूज भी नहीं करते हैं रेस्पिरेशन में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. वी हैव टू स्टडी आल्सो दैट व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन द बॉडी, इन द ब्लड. इसकी लाइफ स्पान क्या होती है? नियर अबाउट 120 डेज. 120 days there is, it is the life span of RBC that there is 120 days. After then it become destroy. इस 120 दिन के बाद क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं, और इनके जगह पर इन प्लेस ऑफ द ओर्न आउट आरबीसी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरबीसी. ये क्या होते हैं? ये ओर्न आउट हो जाते हैं. वेर इट ओर्न आउट? इट ओर्न आउट इन द लीवर, एंड इन प्लेस ऑफ द ओर्न आउट आरबीसी देयर इज रिप्लेसमेंट बाय न्यू वन. क्या होता है? इनके जगह पर फिर नई आरबीसी बन जाती है. जो पुरानी आरबीसी होती हैं ये ओर्न आउट होती रहती हैं हमारे बॉडी में. नाउ वी शुड हैव टू स्टडी दैट वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस आरबीसी. दिस आरबीसी हम लोग बहुत पहले भी चर्चा कर चुके थे कि दिस आरबीसी इज फॉर्म्ड इन द बोन मैरो ऑफ आवर बॉडी. इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द बोन मैरो ऑफ आवर बॉडी. जो हमारे बॉडी की बोन मैरो होती है, मैरो कैविटी होती है, मैरो कैविटी में बोन मैरो होते हैं, उस बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है. एंड द नंबर ऑफ आरबीसी इट इज डिफरेंट इन केस ऑफ मेल, फीमेल एंड इन्फेंट. अलग अलग होती है. द नंबर ऑफ आरबीसी इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन मेल ह्यूमन बीइंग की बात कर लें तो कितना होता है? लगभग 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम. कितना होता है? पर क्यूबिक एमएम, मिलीलीटर. 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएल इन केस ऑफ मेल ह्यूमन बीइंग. पुरुषों में आरबीसी की जो संख्या होती है कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएल होता है. वेयर एज इन केस ऑफ फीमेल इट इज स्लाइटली लेस देन मेल. कितना होता है? इट इज फ्रॉम 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएल. कितना होता है? 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएल. इन केस ऑफ इन्फेंट इट इज वेरी हाई. जो इन्फेंट की संख्या होती है, इन्फेंट की कंडीशन में इसकी संख्या और ज्यादा होती है. ये लगभग 6 से 7 मिलियन तक हो जाता है. इन केस ऑफ इन्फेंट देयर इज द नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड इज नियर अबाउट 6 to 7 मिलियन cubic ml. Is it clear that the number of RBC in human being in case of male it is from 5 to 5.5 million per cubic ml. In case of female it is from 4.5 to 5 million per cubic ml. In case of infant, शायद ये दिख नहीं रहा होगा आपको, in case of infant it is from 6 to 7 million per cubic ml. Is it clear, students? Yes, sir. Okay. Now we have to study about the WBC. छोटे छोटे टॉपिक हैं, देख लेते हैं उनको. WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? What is the full form of WBC? White blood cell. White blood cell. हम कहें कि white blood capsules. Yes, sir. हम कहें white blood capsules. श्वेत रक्त कणिकाएं. तुम श्वेत रक्त कोशिका कह रहे हो, व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कोशिका. हम कह दें श्वेत रक्त कणिका तो क्या वो गलत होगा? नहीं, वही सही है. भले हम कोशिका कह देते हैं बट ये कणिका होती हैं, कार्पसल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स भी आपका गलत नहीं है. एंड द अदर नेम ऑफ दिस WBC इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं?
Leukocyte. Leukocyte. It is called as leukocyte. Leukocyte. This WBC is called as leukocyte, and the WBC is also of different shape. It is राउंड इन शेप, अमीबॉइड शेप होता है, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होता है. कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, कलरलेस सेल होती हैं, ठीक है. कुछ का तो शेप फिक्स होता है कि राउंड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसका इरेगुलर शेप होता है. इरेगुलर शेप की वजह से उसको हम कह लेते हैं कि इट इज अमीबॉइड शेप, अमीबा के शेप का होता है, क्योंकि अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है. सो वी कैन से दैट the WBC is rounded or it is amoeboid shape, nucleated, and there is no any color. White blood corpuscles जो सफेद हैं, white है, they are colorless cells which is formed in the bone marrow of our body. In the long bones there is formation of WBC in the bone marrow of long bones, and it is also formed in different parts of our body like spleen. प्लीहा का नाम हम सुने हो, कुछ लोग उसे तिल्ली भी कहते हैं. उस प्लीहा में भी इसकी फॉर्मेशन होती है. उसके साथ साथ जो थाइमस होता है, थाइमस में होता है, लिम्फ नोड में इसकी फॉर्मेशन होती है. बट इन अबाउंडेंस इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स. ठीक है. Except the bone marrow, it is formed in the spleen, in the lymph node, in the thymus. Are you hear the word thymus and spleen? नाम सुने हो? स्प्लीन का नाम सुने हो बेटा? नो सर. नहीं सुने हो. हिंदी में उसको हम तिल्ली कहते हैं या प्लीहा कहते हैं, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. इसमें सेल्स होती हैं और यह इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को, रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करती है, जो हमारे बॉडी का एक पार्ट ऑफ ऑर्गन है. तो उसका मेन फंक्शन होता है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और वहां पर इस WBC की फॉर्मेशन होती है. उसके साथ साथ थाइमस एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है. 10th में शायद पढ़े भी होगे आप. थाइमस नहीं पढ़े हो? You do not have study about the thymus in class 10th. Endocrine glands तो आप पढ़े थे. Yes sir, पढ़े हो? क्या फंक्शन होता है इसका? Immunity sir, immunity. थाइमस क्या करता है? Immunity provide करता है. इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. फिर डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे उस चैप्टर में. आप सिर्फ इतना जान लो कि दिस WBC इज आल्सो फॉर्म्ड इन द थाइमस ग्लैंड आल्सो. द नंबर ऑफ WBC, जैसे आप RBC का नंबर पढ़े, नंबर ऑफ WBC इज नियर अबाउट, कितना होता है भाई? बहुत ज्यादा लोग टेस्ट कराते हो कि तुम लोग, कभी स्नोफिलिया हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो ब्लड से वो लिखता है कि CBC करा के आओ. एक जांच लिखता है ना डॉक्टर, पैथोलॉजी में आप जाते हो जब, तो एक छोटी सी पर्ची देता है डॉक्टर, उस पर लिखता है कि CBC, कंप्लीट ब्लड कल्चर. सुने हो, कभी कराए हो? यस सर, कराए हैं. तो इस CBC में WBC की भी जांच होती है. उस पर नॉर्मल भी लिखा होता है कि नॉर्मल WBC कितना होना चाहिए, और आपका एक्चुअल भी लिखा होता है कि कितना है, ज्यादा है या कम है. तो व्हाट इज द नॉर्मल नंबर ऑफ WBC इन बॉडी? इट इज फ्रॉम 6000 टू 10,000. कहीं कहीं ये 9,000 भी लिख देता है. 6,000 to 9,000 होते हैं. इनकी संख्या कितनी होती है? 6,000 से 10,000 पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है. कितना होती है? 1,000 दिख रहा है आपको ना? दिख रहा है अब? 10,000 पर क्यूबिक ml होती है. द नंबर ऑफ WBC इन द ब्लड ऑफ मैमल्स इज, और ह्यूमंस कह लो, इज अबाउट 6,000 to 10,000 per cubic ml. In some books it is mentioned as 6,000 to 9,000 per cubic ml.
ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये लिखा होता है, दिस इज द नॉर्मल नंबर ऑफ WBC। इन केस ऑफ इन्फेक्शन आप देखते हो व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, इन दैट कंडीशन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी इज इंक्रीज। द रीजन इज दैट कि द नंबर ऑफ WBC इन द बॉडी इज इंक्रीजिंग टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेजन। कभी कभी जब आपको फीवर होता है तो उस कंडीशन में जो फीवर हो रहा है उसकी वजह क्या होती है कि हमारी बॉडी पर किसी न किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये WBC की जो संख्या होती है इंक्रीज करती है। क्यों? ताकि वह जो इन्फेक्शन है उसके ऊपर ये हावी हो, उसके ऊपर भारी पड़े, उसको ये क्या करे, रोक सके, और उस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सिंपली वी कैन से दैट द नंबर ऑफ WBC इज इंक्रीजिंग, एंड इफ इट इज इंक्रीजिंग इट मींस वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस WBC and there is different types of WBC also। ये WBC is also of especially two type। एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे को कहते हैं एग्रेनुलोसाइट। टाइप्स ऑफ WBC यदि हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ WBC इट इज ऑफ टू टाइप। एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट and the other is called as agranulocyte। Granulocytes and agranulocyte। Granulocyte means the WBC is containing the granular cytoplasm। The WBC containing the granular cytoplasm, whereas in agranulocyte the WBC is containing क्या कहें उसको, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। ग्रेनुलोसाइट में जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो ग्रेनुलर होते हैं, जबकि एग्रेनुलोसाइट में क्या होते हैं, वो नॉन ग्रेनुलर होते हैं, उसमें ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। नाउ दिस ग्रेनुलोसाइट्स इज आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप। ये जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं यह भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। दे आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप, जिसमें कुछ इओसिनोफिल्स होते हैं, या जिसको हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। कौन कौन से? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। एक एक को हम देख लेते हैं। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सा? पहला हम पढ़े इओसिनोफिल्स, सिंगल एल होगा, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और जो ग्रेनुलर होते हैं, ए ग्रेनुलर होते हैं, दीज ए ग्रेनुलोसाइट इज आल्सो ऑफ टू टाइप। ये आपको दिख रहा होगा यहां पर, it is also of two type। agranulocytes are also of two type। the first one is called as lymphocyte and monocyte। lymphocytes and monocytes। दिख रहा है बेटा? let us see, we have studied the type of WBC। This WBC has different type। The first one is granulocytes। This granulocyte is also of three type: eosinophils, basophils and neutrophils, whereas the agranulocytes are of two type: lymphocytes and monocytes। Now we have to study about all these three in brief account। थोड़ा थोड़ा हम जान ले। eosinophils, या इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? It is called as acidophils। Sometime when anyone is suffering from cold and cough at regular interval, क्या होता है, जब कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होने लगता है तो डॉक्टर टेस्ट लिख देता है, और उसमें आप जाते हो तो पता चलता है कि स्नोफीलिया आपको हो चुका है। कभी कभी ऐसा होता है कि when you are suffering from cold and cough, in majority, in most of
time you are suffering from cold and cough, in that situation, doctor prescribe the pathological test और उसमें निकलता है कि आपको इस्नोफीलिया हो गया. डॉक्टर कहता है कि आपको इस्नोफीलिया हो गया है. दैट इस्नोफीलिया इज ड्यू टू दिस इओसिनोफिल्स. इसकी वजह से होता है इस्नोफीलिया जो आपको होती है. एंड दिस इओसिनोफिल्स कंटेन नियर अबाउट 2 to 5% ऑफ टोटल WBC. कितना? लगभग 2 से 2.5% तक WBC का एरिया कवर करता है. इट कवर the 2 to 2.5% of total WBC. कुमारी शशि, बेटा अपने आप को म्यूट कर लो. इट विल बी गुड फॉर यू. शशि म्यूट करो. हमें नहीं लगता कि तुम बायो की हो. फर्स्ट टाइम यू आर सिंग. Let us see. And this eosinophils have the anti-allergic property. जो एलर्जी की प्रॉपर्टी हो जाती है उससे बचाने का काम करता है इस्नोफीलिया. इसी की संख्या जब बढ़ जाती है तो डॉक्टर ये कहता है कि आपको इस्नोफीलिया हो गया है. दिस eosinophils have anti-allergic property. Anti-allergic property मतलब एलर्जी से हमें बचाने का काम करता है. आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द बेसोफिल्स. जो बेसोफिल्स होते हैं ये लगभग 1% होता है. टोटल WBC का 1% हिस्सा होता है. और यह रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? हमारे ब्लड में जो हिपेरिन या हम कह लें कि हिस्टामिन जो प्रोटीन होते हैं उसकी जो सिक्रेशन होती है इस बेसोफिल्स के कारण ही होती है. देयर इज दिस बेसोफिल, हम कह सकते हैं कि दिस बेसोफिल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ हिपेरिन एंड हिस्टामिन विच इज द एंटीकोगुलेंट्स. क्या होते हैं ये? कोगुलेशन में मदद करते हैं. ठीक है. एंड एलर्जिक कंडीशन से भी क्या करते हैं? बचाने का काम करते हैं. एंटी एलर्जिक सब्सटेंस भी होते हैं ये. सो इन अ वेरी सिंपल वे आप ये कह सकते हो कि दिस बेसोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ हिपेरिन एंड हिस्टामिन एंड इट इज आल्सो anti-coagulant and anti-allergic, protect our body in different way from allergy. The last one is neutrophils. The last one is neutrophils. This neutrophils constitute the very large amount in WBC. हम पढ़े कि eosinophils 2 से 2.5% थे, basophils लगभग 1% था. Whereas this neutrophils cover near about 60 to 62% of WBC. यह WBC का कितना? लगभग 62% भाग कवर करता है. एंड इट इज हेल्पफुल टू. WBC क्या होता है? WBC क्या होता है? बालक ऐसा लग रहा है कि पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो बायो की. It seems that you are joining the first class of biology in your life. या तो तुम बायो वाले नहीं हो, और नहीं भी हो तो 10th में तो पढ़े ही हो तुम. क्लास 6 से और 10 तक WBC का नाम नहीं जान पाए. कहाँ गए मोनू? अनम्यूट करो अपने आप को. मोनू अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ सर. बालक आज तक WBC नहीं जान पाए? नहीं सर. बायो के स्टूडेंट हो? हाँ. क्यों शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि बायो के स्टूडेंट हो, क्लास 11th में आ गए और अभी तक WBC नहीं जान पाए? व्हाइट ब्लड काप्सूल्स, श्वेत रक्त कणिका, हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक कंपोनेंट है जिसका मुख्य फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है कि यह हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करता है हमारे शरीर में, और उसी के ये सभी पार्ट्स हैं. इन अ सिंपल वे यू कैन से दैट WBC are the white blood capsules which protect our body from the external invasion. It provide the immunity to our body to fight against the diseases. Okay.
Let us see, we have studied about the neutrophils, that this neutrophils cover near about 62% of total WBC, and it is phagocytic in nature. Phagocytic means it is helpful to engulf the solid particles in the body. जब एक्सटर्नल इन्वेजन आते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं. फैगोसाइटोसिस आप पढ़े हो, सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने का काम करते हैं. दे आल्सो इनगल्फ द जर्म्स एंड डेड सेल्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल invasion. So we have studied about the different type of granulocytes, means those which have the granular cytoplasm. Now we have to study about the agranulocyte, which is of two type, lymphocytes and monocytes. Lymphocyte आप पढ़ोगे भी इसको कि there are different type of lymphocytes also. यहाँ हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे. Lymphocytes, in a simple way we can say that this lymphocyte cover near about 30 to 35% of total WBC, and they secrete the antibodies. क्या secrete करती हैं वो? Antibodies secrete करती हैं, और जो wound वगैरह हो जाता है उनको healing में भी मदद करते हैं. This lymphocyte cover near about 30 to 35% of total WBC, which secrete the antibodies and protect our body. It is also helpful in the healing of wound. जब घाव वगैरह हो जाते हैं तो उसको भरने में भी मदद कौन करता है? ये lymphocytes ही करते हैं. And the last which we have to study is monocytes. This monocytes are cover near about 3 to 6-7%, या हम कह लेते हैं कि 3 से 7%, 3 to 7% पार्ट कवर करता है WBC का. नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप नोट कर लो. दिस मोनोसाइट्स कवर नियर अबाउट 3 to 7% पार्ट ऑफ टोटल WBC, which engulf the germs, and it is also helpful to engulf the debris. Debris मतलब हम क्या कहें कि जो हमारे ब्लड में कचरा वगैरह है उसको भी साफ करने का काम, इनगल्फ करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? ये मोनोसाइट्स करते हैं. एंड एट लास्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ WBC. इन सारे के जो फंक्शंस थे सबको कलेक्ट करके हम लिख देंगे, WBC का फंक्शन हो जाएगा. एक कॉमन फंक्शन आप लिख सकते हो, दैट दिस WBC इज द सोल्जर ऑफ द बॉडी. आप एक शब्द में लिख दो, इट इज द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी. एंड यू नो दैट व्हाट इज द रोल ऑफ सोल्जर्स इन द कंट्री. देश में जो सैनिक हैं उनकी क्या भूमिका होती है? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स. जितने भी एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं उनसे वो बचाने का काम करते हैं. उसी तरह से हमारे बॉडी का जो सोल्जर होता है वो कौन होता है? WBC होता है. दिस WBC इज द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वेजन. इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस and protect our body from the microbial infection or different type of infection. Okay students, we have studied about the blood. In next lecture we will discuss about another type of vascular tissue, that is lymph. उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. समय समाप्त हो चुका है, 2 मिनट बचा हुआ है. आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. If I have to ask anything then you can. बोलो बेटा. हाँ बताओ. सर WBC सोल्जर होता है. सर मेरी सिस्टर का तबीयत खराब था, WBC बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में. WBC बढ़ा था इसलिए बढ़ा था कि उसको WBC की समस्या नहीं होगी. WBC कोई समस्या नहीं है. WBC बढ़ने का मतलब है कि उसको किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है उसकी बॉडी में और WBC बढ़ रहा है. आप सुनते हो अच्छे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपको सलाह देता है कि आप झोला छाप डॉक्टरों के पास यदि तुरंत फीवर हुआ है तो दवा के लिए मत जाओ, क्योंकि फीवर हुआ है इसका मतलब WBC बढ़ा है. और WBC बढ़ने की वजह है कि हमारे बॉडी में किसी न किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है. उस कंडीशन में उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए WBC की संख्या बढ़ रही है. और यदि आपने मेडिसिन लेकर के और उसको कम कर दिया, फीवर कम हो गया, तो फिर वो WBC प्रभावित होगा और हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन बढ़ रहा था वो धीरे धीरे कंटिन्यू होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो यदि WBC की संख्या बढ़ी थी इसका मतलब ये नहीं कि WBC
प्रभावित है। WBC हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, ताकि जो इन्फेक्शन हुआ है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी को प्रभावित ना कर पाए। ठीक है। ठीक है और सर। WBC बढ़ने का संकेत ही है कि हमारे बॉडी में किसी न किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो इंडिकेट कर रहा है। सर उसका WBC 65,000 और 70,000 के बीच में था, उसका लंग्स इन्फेक्शन हुआ था। हाँ, तो बता रहे हैं ना तुमसे कि अब 70,000 मतलब एक्सट्रीम पर जा चुका है वो। यस सर। बिल्कुल, अब एक तरह से क्या कहा जाए, वो लास्ट स्टेज है। यस सर। ठीक है। WBC यदि 50,000 के अबव जाता है, मीन्स सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाती है। तुम बता रही हो कि सर 70,000 डॉक्टर तक बोल गया। रहे थे कि डॉक्टर तो सर बनारस मतलब लेके गए थे इसी लॉकडाउन में, तो फिर बोल रहे हैं कि अभी दवा चलेगा। वो तो बोल रहे हैं कि ये तो ल्यूकेमिया का वो दिखा रहा है, सारा साइन दिखा रहा है ब्लड कैंसर का। फिर लेकिन पता चला कि उसको लंग्स में इन्फेक्शन है, 70